हेलो एवरीवन। कैसे हो सब? आई होप तुम लोग सब अच्छे हो। प्रीवियस क्लास में मैंने जो क्वेश्चन नंबर 11 से पहले जितना भी क्वेश्चन था वो सारा करवाया, शायद 11 या 10 क्वेश्चन ऐसा कुछ कराया मैंने। तो आज लाइन्स एंगल्स का जो मैंने प्रॉब्लम शीट 2 दिया था उसका आज पार्ट 2 होगा, और आज ही पार्ट 2 मतलब जो प्रॉब्लम शीट 2 था वो आज ही हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद वाला क्लास से हम लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल शुरू करेंगे। और मेरा इसमें जो ट्रायंगल्स का जो बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल था उसका जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स और जो एक्सरसाइज या फिर प्रॉब्लम शीट जो था वो सब भी कराना बाकी है, मतलब और 3 क्लास के आसपास लगेगा। बट वो हम लोग बाद में करेंगे, पहले ट्रायंगल्स हम लोग शुरू कर लेते हैं, ठीक है ना। 2-3 थ्योरम लगेगा तो वो सब हम लोग बीच में कभी देख लेंगे, नहीं तो अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। बाकी जितना भी था क्वेश्चन वगैरह और थ्योरी फ्योरी जो भी था हम लोग ने कर लिया है सारा। और आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखो क्या गिवन है। इन द गिवन फिगर में क्या है, देखो इन द गिवन फिगर ए बी जो लाइन है, ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी। अब देखो तो यहाँ पे ए बी कौन सा लाइन है, ये वाला जो लाइन है यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला लाइन अपना ए बी लाइन है, ठीक है ना। और ये वाला जो लाइन है ये अपना सी डी लाइन, यहाँ पे सी देख पा रहे हो, ये वाला सी और यहाँ पे डी। तो क्या गिवन है, देखो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी जो लाइन सेगमेंट ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक्स कहाँ लिखा है, देखो एक्स यहाँ पे लिखा है। तो हम लोग को ये वाला जो एक्स है, एक्स का हम लोग को वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा कि एक्स का क्या वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो देखो हम लोग कैसे करेंगे, एक्स का कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो पहले मैं ओरली बोल देता हूँ कैसे करना है। देखो यहाँ पे 85 डिग्री गिवन है और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये वाला एंगल 85 डिग्री है तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी 85 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि जो पी क्यू है यहाँ पे, देखो ये वाला जो पी क्यू है, दिस विल एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल। और पी क्यू अगर ट्रांसवर्सल ऐड करेगा तो ये वाला जो एंगल मैं यहाँ पे पिंक कलर से मार्क किया हूँ इसका वैल्यू होगा 85 डिग्री, ठीक है ना। तो अगर क्योंकि ये वाला एंगल 85 डिग्री होगा और यहाँ पे ये वाला एंगल क्या होगा 180 माइनस 85 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन बोल सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये वाला एंगल है 115 डिग्री। तो सिमिलरली यहाँ से ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या होगा 180 माइनस 115। तो क्यों? क्योंकि सेम है, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर पेयर भी बोल सकते हो। फिर क्या है, फिर ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल, तीनों एंगल को सम करके 180 डिग्री मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि एंगल्स सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। फिर यहाँ से हम लोग सिंपली एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक रफ आइडिया कि कैसे हम लोग ये वाला क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा चीज लिख दे यहाँ पे। और हाँ, पेन और कॉपी ले लेना, ठीक है ना। शुरू करते हैं अभी, देखो कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे, अरे जी लिख रहा हूँ कैसा। तो सबसे पहले देखो कैसे लिखते हैं हम लोग। गिवन गिवन क्या है, देखो गिवन क्या है, गिवन है ए बी जो लाइन है, ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी। एक मिनट, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये अपने को गिवन है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी अपना गिवन। तो देखो यहाँ पे गिवन था ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है ना। अब ए बी इज पैरेलल टू सी डी तो हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एंगल, कौन सा एंगल, एंगल ई जी एच, एंगल ई जी एच, ये वाला जो एंगल है इसका जो वैल्यू है एंगल ई जी एच इक्वल्स टू 185 डिग्री। क्यू? क्योंकि यहाँ पे लिखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। फिर यहाँ पे लिखो एंगल, एक मिनट ना, यहाँ पे लिखो ऐसे, एक मिनट, एंगल, फिर यहाँ पे लिखो एंगल, फिर यहाँ पे लिखो एंगल ई जी एच, एंगल ई जी एच प्लस एंगल एच जी क्यू। एच जी क्यू मतलब ये वाला एंगल एच जी क्यू प्लस एंगल एच जी क्यू, ठीक है ना। ये दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री। क्यू होगा यहाँ पे लिख दो लीनियर पेयर। एक मिनट, ये क्यू होगा क्योंकि ये होगा अपना लीनियर पेयर। ये होगा लीनियर पेयर, ठीक है ना। अब ये वाला हो गया, लीनियर पेयर भी हो गया। अब देखो यहाँ से हम लोग का ई जी एच जो मैंने ऊपर से निकाला, ऊपर से ई जी एच का जो वैल्यू था वो क्या था। अब ऊपर से देखो, ऊपर में जो ई जी एच का वैल्यू था वो 85 डिग्री था, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, देखो ई जी एच यहाँ पे लिखो 85 डिग्री, या फिर ऐसे लिखो डायरेक्ट एंगल एच जी क्यू, एंगल एच मोटा आ जाएगा।
यहाँ से लिखो डायरेक्ट एंगल एच जी क्यू, एंगल एच जी क्यू इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ये होगा 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री, तो ये आ गया 95 डिग्री, ठीक है ना। इसका जो वैल्यू है ये आ गया अपना 95 डिग्री। और फिर देखो एंगल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एंगल सी एच क्यू, सी एच क्यू प्लस एंगल जी एच क्यू, जी एच, ये दोनों का जो सम होगा ये 180 डिग्री होगा। सेम रीजन है, क्या रीजन है, लीनियर पेयर, ठीक है ना, ये लीनियर पेयर हो गया। फिर यहाँ पे देखो सी एच क्यू, सी एच क्यू जो 115 गिवन है, तो ये लिखो 115 डिग्री प्लस ये वाला वैल्यू हमको निकालना है एच जी एच क्यू इक्वल्स टू 180, तो यहाँ से अपना आ गया एंगल जी एच क्यू, इसका जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ऑफ 115, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 80, 80 माइनस 15 मतलब कितना 65, ये अपना आ गया 65 डिग्री, ठीक है ना। एक मिनट, ये आ गया 65 डिग्री। फिर हम यहाँ पे लिखो एंगल जी एच क्यू प्लस एंगल ई जी, सॉरी प्लस एंगल एच जी क्यू, एच जी क्यू प्लस एक्स, ये तीनों एंगल मिला के कितना होगा, ये होगा 180। रिजल्ट लिखना, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ sum of all the angles, sum of all the angles, sum of all the angles of a सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। तो यहाँ से ये दोनों वैल्यू निकल गया 65 डिग्री और 95 डिग्री, मतलब 160 है ना, 160, हाँ 160, तो ये दोनों का 160 आएगा, तो x विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 160 मतलब 20 डिग्री, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन फिगर में ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब तुम लोग लाइन ए बी दिख रहा होगा, ये वाला अपना लाइन ए बी है और ये वाला अपना लाइन सी डी है, तो यहाँ पे ए बी जो लाइन है वो दैट इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का अपने को वैल्यू निकालना है कि क्या क्या वैल्यू होगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्योंकि ये वाला एंगल 75 डिग्री है, देखो यहाँ पे 75 डिग्री गिवन है, तुम लोगों को दिख जाएगा ये वाला एंगल देखो 75 डिग्री है, तो क्योंकि ये 75 डिग्री है और ये वाला लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, तो यहाँ से ये वाला एंगल विल बी इक्वल्स टू जेड, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हेयर द लाइन ए डी विल एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू यहाँ पे x है ना, x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा 35 डिग्री। सेम लॉजिक क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल गया, z का वैल्यू, अब y का वैल्यू कैसे निकालोगे, x प्लस 75 डिग्री प्लस y विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x का वैल्यू आ गया 35, 35 प्लस 75 मतलब आ गया 80 प्लस 30 110, तो y का वैल्यू आ गया 70 डिग्री, ठीक है ना। तो सिंपल सिंपल प्रॉब्लम है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, सब छोटा मोटा प्रॉब्लम है। मैं थोड़ा लिख देता हूँ क्या हम लोग, मैंने क्या क्या बोला, बाकी ये सब तुम लोग को आ ही रहा होगा, इतना सिंपल है। तो लिखो यहाँ पे, और इतना प्रॉब्लम करने का जरूरत भी नहीं था कि एक चैप्टर में इतना सारा प्रॉब्लम करा रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि क्या किया जाए, तो थोड़ा सा कट करूँगा जो जो इम्पोर्टेंट है, जो जो लगता है कि ये कराना चाहिए वही सब कराऊंगा। इतना ज़्यादा सारा क्वेश्चन कराना भी ठीक नहीं है वैसे, ठीक नहीं है मतलब इन द सेंस मेरे लिए ठीक नहीं है कि ज़्यादा कराना पड़ रहा है, ज़्यादा मतलब इतना ज़रूरत भी नहीं है। एक टाइप का प्रॉब्लम बहुत सारा हो रहा है, यही मेन प्रॉब्लम यहीं पे है। एक टाइप का जो प्रॉब्लम है वो बहुत सारा हो रहा है बस, और सच ये बोलना गलत है कि अगर मैं इतना सारा प्रॉब्लम कर दूंगा तो तुम लोग को मतलब तुम लोग क्या करोगे, तो ये सब बकवास बात है। मेन चीज़ वही है। बाकी अ, कोई किसी किसी को डाउट भी हुआ तो उसका भी फ़ायदा है कि किसी किसी को अगर ये बेसिक चीज़ें भी नहीं आ रहा है तो वो लोग भी देख देख के सीख जाएगा, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी मैं देखता हूँ क्या किया जाए इसमें। बाकी अभी ये शुरू करते हैं अभी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं तो डायरेक्ट लिखूंगा जो x का वैल्यू है, x विल बी इक्वल्स टू 35 डिग्री, ठीक है ना। x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 35 डिग्री होगा, क्यों, यहाँ पे लिखो एस क्या है, ए बी जो है एस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है ना, एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, कोमा देकर लिखो एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, ऑल्टरनेट
एक्स का वैल्यू आ गया 35 डिग्री, फिर जेड का वैल्यू 75 डिग्री, ठीक है ना, सेम सेम रीजन है, जेड का वैल्यू 75 डिग्री क्यों होगा, जेड इक्वल्स टू 75 डिग्री, रीजन क्या है, सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है ना, फिर यहाँ से लिखो एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस 75 डिग्री इक्वल्स टू 1180, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा ये इक्वल्स टू 180, इसका रीजन क्या है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ sum of all the sum of all the angles of a sum of all the angles of a ट्राइंगल, ठीक है ना, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या था 35, ये वाला 75, 35 प्लस 75 मतलब 1110, तो y का वैल्यू आ गया 180 डिग्री माइनस ऑफ 1110, यहाँ से इसका वैल्यू क्या है 70 डिग्री, ठीक है ना, इतना सिंपल सिंपल प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 35 डिग्री, y का वैल्यू क्या आ गया, y आ गया अपना 70 डिग्री, और जो z का वैल्यू क्या है, z इक्वल्स टू 75। आई होप ये सब क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम मूव करते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम भी सिंपल है। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। कैसे करेंगे, देखो 75 डिग्री ये है, ये वाला एंगल 75 डिग्री, अगर इसको मैं एज अ ट्रांसवर्सल लूँ ये वाला लाइन को, तो क्योंकि ये वाला एंगल 75 डिग्री तो वाई का वैल्यू 75 डिग्री आ गया, एकदम सिंपल। क्योंकि ये वाला एंगल 125 डिग्री है तो ये पूरा एंगल भी 125 होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो 125 से अगर 75 माइनस करूंगा तो मुझे जेड का वैल्यू मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि 75 डिग्री प्लस जेड इक्वल्स टू 125, तो जेड विल बी इक्वल्स टू 125 माइनस ऑफ 75, ठीक है ना। तो वो कितना आता है, आई गेस 50 आता होगा, तो जेड का वैल्यू 50 आ गया, और यहाँ से वाई का वैल्यू भी आ गया, तो वाई का वैल्यू आ गया तो इसका वैल्यू ऑब्वियसली आ गया। तो मैं लिखता हूँ कैसे करना है, सिंपल सिंपल चीजें है, सब उतना कुछ है नहीं। यहाँ से लिखो सोल्यूशन, कैसे करोगे, देखो जो एंगल y है y विल बी इक्वल्स टू, इसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 75 डिग्री, ठीक है ना, एंगल y विल बी इक्वल्स टू 75 डिग्री। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, इसका रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसका रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। फिर देखो ये हो y हो गया, तो अगर y का वैल्यू है तो वहां पे लिखो y प्लस एक्स दैट विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों होगा, क्योंकि अरे यार y प्लस एक्स विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, यहाँ पे लिखो लीनियर पेयर। और फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो y का वैल्यू है, y का वैल्यू 75 है, तो यहाँ से x का वैल्यू लिख दो 105, ठीक है ना, यहाँ से आगे सिंपली x का वैल्यू 105। फिर देखो 75 डिग्री प्लस z विल बी इक्वल्स टू 125, ये क्यों होगा, सेम रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट 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 इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो यहाँ से z का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से z का वैल्यू आ गया 50 डिग्री, ठीक है ना। ये हो गया, सिंपल प्रॉब्लम था। अब आगे मूव करते हैं हम लोग। देखो ये वाला थोड़ा देख के लग रहा होगा कि बहुत कुछ है, बट ऐसा कुछ है नहीं इसमें भी। यहाँ पे देखो क्या क्या गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। देखो ए बी कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन दिख रहा है ए बी, यहाँ पे ए बी ऐसे है ए बी, ये वाला ए बी जो, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखो जो ये वाला लाइन ए बी है, ए बी जो भी हो, तो यहाँ पे ए बी ये वाला गिवन है, ये वाला लाइन ए बी है, और ये वाला अपना सी डी है, ठीक है ना, सी डी है, और ई एफ और जी एच भी देख पा रहे हो, ई एफ और ये वाला है जी एच, ठीक है ना, ये तो ई एफ और जी एच है। क्या गिवन है, क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी, एक्स वाई जेड एंड टी। अब कैसे निकालते हैं, देखो पहले देखो x का वैल्यू, x यहाँ पे है और यहाँ पे 60 डिग्री, तो क्योंकि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये दोनों लाइन ई एफ और यहाँ पे ये वाला लाइन जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये वाला लाइन, ये दोनों एक इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होगा। तो सिंपली यहाँ पे स्टार्टिंग करो सोल्यूशन से, एक एक करके करते हैं हम लोग सोल्यूशन। अब देखो सोल्यूशन क्या लिखोगे, जो x का वैल्यू होगा, x का वैल्यू होगा 60 डिग्री, ये क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है ना।
पे लिखो वर्टिकली, एक मिनट, वर्टिकली, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है ना, वर्टिकल ऑपोजिट, एक्स का वैल्यू 60 डिग्री आ गया। अब देखो फिर यहाँ पे दो चीज ऑब्जर्व करो, क्या क्या ऑब्जर्व करना, देखो यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा, x का वैल्यू विल बी इक्वल्स टू y का वैल्यू, ठीक है ना, x का वैल्यू विल बी इक्वल्स टू y का वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों? क्योंकि ए बी जो यहाँ पे है ई एफ इज पैरेलल टू जी एच, ठीक है ना, यहाँ पे लिखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक्स इक्वल्स टू वाई, ठीक है ना, एक्स इक्वल्स टू वाई। फिर यहाँ पे और एक चीज ऑब्जर्व करो, जेड इक्वल्स टू टी, ठीक है ना, जो जेड है जेड विल बी इक्वल्स टू टी, सेम रीजन है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हाँ, दोनों अलग अलग पैरेलल लाइन के लिए है, ठीक है ना, मतलब ये वाला लाइन है अपना ई ई एफ, मतलब ये वाला जो है, ये वाला अपना है ई एफ इज पैरेलल टू जी एच के कारण, और जो नीचे वाला है वो है अपना ए बी इज पैरेलल टू सी डी के कारण, ठीक है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक, ये हो गया। फिर देखो यहाँ पे y का वैल्यू भी 60 डिग्री आ गया। अब एक चीज देखो, ये वाला है 110 डिग्री, तो ये अगर 110 डिग्री होगा, फिर यहाँ पे देखो क्योंकि ये वाला एंगल 110 डिग्री है, तो ये वाला जो पूरा एंगल होगा ये भी 110 डिग्री होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये वाला अगर 110 डिग्री होगा तो z का वैल्यू होगा 70 डिग्री, तो अगर z का वैल्यू 70 डिग्री होगा तो t का वैल्यू भी 70 डिग्री है। एकदम सिंपल है, बस और एक लाइन लिख देता हूँ मैं, एक मिनट, तो देखो क्या लिखता हूँ यहाँ पे, एंगल पी क्यू एस प्लस जेड विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है ना, यहाँ पे लिखो sum of all the angles of a sum of all the angles of a triangle, ठीक है ना, sum of all the angles of a triangle। तो यहाँ से सिंपली हाँ, और एक चीज लिखो, एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू 110 ये क्यू है, यहाँ पे लिखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना, ये क्यू होगा क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। फिर यहाँ पे देखो जो एंगल z का वैल्यू है, z विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ऑफ 110, तो इसका मतलब होगा अपना 70 डिग्री। और जो z का वैल्यू है, तो यहाँ पे t का वैल्यू t विल बी इक्वल्स टू z विल बी इक्वल्स टू 70 डिग्री, ठीक है ना। तो लास्ट में एक लाइन लिख दो, देयरफॉर x इक्वल्स टू y, एक मिनट, देयरफॉर देयरफॉर x इक्वल्स टू, एक मिनट, x इक्वल्स टू y विल बी इक्वल्स टू अपना क्या आएगा, 60 डिग्री आ गया ये वाला। और यहाँ पे और एक लाइन लिखो, टी विल बी इक्वल्स टू जेड विल बी इक्वल्स टू 70 डिग्री, ठीक है ना। तो ये वाला प्रॉब्लम भी सिंपल था, आगे मूव ऑन करते हैं। अब देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल द लाइन एल एंड एम बी पैरेलल टू ईच अदर। अब मैंने तुम लोग को एक चीज पढ़ाया है कि इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल, मतलब अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, क्या एकदम सिंपल है, क्या इक्वेट करना है, 3x माइनस 20 इक्वल्स टू 2x प्लस 10। क्यों? क्योंकि एल और एम अगर पैरेलल हुआ तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, और इसका उल्टा, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा तो एल एंड एम पैरेलल होगा। ये मैंने एक्सियोम पढ़ाया था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का एक्सियोम में, ठीक है ना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का जो एक्सियोम था वहां पे हम लोग ने ये पढ़ा था कि if two lines are parallel then their corresponding angles are equal, and if two lines are cut by a transversal in such a way that their corresponding angles are equal then those two lines are parallel, ठीक है ना। तो एकदम सिंपल है, सोल्यूशन लिख लो ये वाला, सिंपल सिंपल चीज है। देखो अगर कॉन्सेप्ट आता है, अगर तुम लोग चीजों को थोड़ा समझे हो तो कर पाओगे, अगर रट के किए हो तो हाँ थोड़ा दिक्कत आएगा, बट ऐसा मत करना, अच्छे से बोला हो, थोड़ा देख लेना, ठीक है ना। रटने का क्या है, रटना उतना जरूरत नहीं, आराम से रहो, 9th में हो, अभी कुछ ज्यादा टेंशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो ये वाला दोनों इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, क्यों होगा, एक चीज लिखना है यहाँ पे, यहाँ पे एक रीजन लिखना है ऐसे करके, ऐसे लिखना, if corresponding if corresponding angles if corresponding angles formed by the transversal formed by the if corresponding angles formed by the if corresponding angles formed by the transversal T are equal
then the line L and M, then the line L and M are said to be parallel, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंपली देखो x का वैल्यू आएगा 30 डिग्री, तुम लोग देख पा रहे हो, ये वाला 2x को अगर मैं इधर लेके चले जाऊँ और 20 को इधर लेके चल -20 को इधर लेके चले जाओ, तो यहाँ पे आएगा सिंपली x विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है ना। x का वैल्यू होगा 30 डिग्री आ गया। तो बस हो गया, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ x, द टू लाइंस L and M are parallel, therefore for x equals to 30 degree the two lines L and M will be parallel। तो ये वाला प्रॉब्लम भी हो गया। अब लास्ट जो प्रॉब्लम है आज का, देखो ये वाला प्रॉब्लम एकदम एग्जैक्ट मैंने एग्जांपल्स में कराया, फिर भी मैं आज ये बोल देता हूँ, एकदम सिमिलर है, कुछ ज्यादा वो नहीं है। तो देखो कैसे करना है। इफ टू स्ट्रेट लाइंस आर परपेंडिकुलर टू अ सेम लाइन, तो मैं यहाँ पे देखो लाइन ड्रॉ करता हूँ। सपोज करो मेरे पास ये एक लाइन है, सपोज करो ये वाला लाइन है, और यहाँ पे इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन, सपोज करो, एक मिनट, हाँ, अरे एक मिनट, सपोज करो मेरे पास ये एक लाइन था, और मेरे पास ये एक लाइन है, दो लाइन है, ऐसे दो लाइन है मेरे पास, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है मुझे, अब मैं क्या बोलता हूँ, इफ टू स्ट्रेट लाइंस, एक मिनट रुको, हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या है, इफ टू स्ट्रेट लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन, तो यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन है, तो मैं ये वाला कैसे ड्रॉ किया, जो गिवन लाइन है, तो गिवन लाइन को मैं एज्यूम कर रहा हूँ, सपोज करो ये वाला जो गिवन लाइन है इसको मैं सपोज करो टी एज्यूम करता हूँ, ठीक है ना, टी, और ये वाला जो लाइन है इसको मैं एज्यूम करता हूँ एल, और ये वाला जो लाइन है इसको मैं एज्यूम करता हूँ एम, ठीक है ना। सिमिलर टाइप का है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा रिलेट किया, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी हो। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन, हियर आई हैव एज्यूम्ड दैट द same line is T and the two lines that are perpendicular to the same line are L and M respectively, both of which are parallel to the line T, ठीक है ना। prove that they are parallel to each other। अब मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है they are parallel to each other। अब यहाँ पे एक बात देखो, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, ये वाला लाइन भी ये वाला लाइन भी T से परपेंडिकुलर है, L इज परपेंडिकुलर टू T एंड M इज परपेंडिकुलर टू T, तो मैं यहाँ पे लिख दे, एक चीज लिखो, here L is perpendicular to T and M is also perpendicular to T, both this line are perpendicular to T, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला आएगा अपना 90 डिग्री आएगा, और ये वाला है 90 डिग्री, कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहा है। अगर ये दोनों लाइन हुआ और यहाँ पे T एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट करेगा, तो ये वाला दोनों अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा, तो दोनों लाइन पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से बोलता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या है यहाँ पे, देखो अगर यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि एल और एम दो लाइन है एंड टी एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है in such a way that the corresponding angles which are formed with respect to the line M and line L are equal, क्योंकि यहाँ पे equal और 90 डिग्री आ रहा है, then we can say that line L and M are parallel to each other, ठीक है। बस एकदम सिंपल था। तो यहाँ पे लिखो जो एंगल है इसको मैं x ले रहा हूँ, और ये वाला जो एंगल है इसको मैं एक्चुअली x ही होगा, यहाँ पे x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ऐसे लिखो यहाँ पे x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है ना। x इक्वल्स टू y, एक मिनट, यहाँ पे लिखो x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये क्यों हुआ, एज L इज परपेंडिकुलर टू T एंड M इज परपेंडिकुलर टू T, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 90 डिग्री है। नाउ इफ ना, फिर यहाँ पे देखो क्योंकि x और y इक्वल 90 डिग्री है, therefore we can say that here एक मिनट, here line T is acting as a transversal, ठीक है। लाइन T जो है वो एक ट्रांसवर्सल की तरफ एक्ट कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू, यहाँ पे लिखो एक मिनट, with respect to the lines L and M in such a way that
in such a way that their corresponding angles are equal. Angles in such a way that their corresponding angles are equal. Hence we can say that hence we can say that line L is parallel to M by by बाय करस्पॉन्डिंग एंगल एडिशन, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके नेक्स्ट क्लास में मैं हो सके तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल शुरू करूंगा, और अगर मन किया तो ये वाला भी कंटिन्यू करूंगा, और 2 या 3 क्लास रहेगा। देखता हूँ, अगर मोस्ट वाली कॉन्ग्रुएंसी स्टार्ट करूंगा, नहीं तो ये बहुत दिन से चले आ रहा है, मतलब एक ही चैप्टर, और हम लोग मैं प्लस प्रॉब्लम ही कराया जा रहा हूँ, बाकी कुछ है नहीं थ्योरी के, मतलब थ्योरी में और कुछ बाकी नहीं है, बाकी जब जो भी था प्रॉब्लम्स वगैरह। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द। अब जल्द क्या, अभी जल्द हो नहीं रहा कुछ बहुत दिन बाद ही बाद हम लोग मिल रहे हैं, वैसा कुछ है नहीं। फिर भी ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द। टिल देन, गुड बाय।